जॉब किया था, सोचा था इंजीनियर बनूंगा, डिग्री तो मिल गई लेकिन नौकरी अभी भी एक सपना बन के रह गई। 2008 में देश मंदी से गुजर रहा था, फिर भी युवाओं को एक उम्मीद जगी थी। 2014 में बड़े बड़े वादे किए, करोड़ों नौकरियां आएगी, लेकिन सारे सपने झूठे निकल गए। 2020 में एक ऐसा समय आया, एक वायरस ने पूरी दुनिया ही बदल दी। महंगाई बढ़ती गई लेकिन वैकेंसी नहीं आई, लोन का ईएमआई बढ़ता गया लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, तारीखें बदलती गई लेकिन तस्वीर नहीं बदली। डिग्रियां दीवार पे टंगी है लेकिन नौकरी का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे भारत की है। माँ कहती है नौकरी कब मिलेगी, मैं हर दिन बस एक उम्मीद देता आ रहा। क्या यही है भारत का भविष्य? हर वर्ष लाखों युवा यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन सीटें घटती जा रही है और सपने टूटते जा रहे हैं। क्या आपको पता है बेरोजगारी दर 2017 में 6.1% हो गया, जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा था। 2020 में जब कोविड आया तो बेरोजगारी दर 23.5% तक पहुंच गया और आज 2025 में लाखों और करोड़ों युवा स्किल प्राप्त करने के बाद भी घर बैठे। बड़ी बड़ी कंपनियां एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है और ये गूंगी और बहरी सरकार चुपचाप देख रही है। उन एम्प्लॉय के लिए कोई पॉलिसी नहीं, कंपनी की मर्जी है, कभी वो हायर कर लेता है, कभी निकाल देता है। सरकार कहती है कि प्राइवेट जॉब कर, लेकिन प्राइवेट जॉब करने के बाद भी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता? क्या जॉब करने वाले इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते? कि एक एम्प्लॉय की जितनी ज्यादा सैलरी होती है उतना ही ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं और उतना ही ज्यादा परचेज करते हैं और हर एक परचेज पे वो टैक्स पे करते हैं सरकार। फिर भी सरकार जॉब क्रिएट नहीं कर रही। न्यू जॉब तो छोड़िए, केंद्र सरकार के पास 9.64 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है, यानी पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के पास 40 लाख सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें कि 30 लाख पोस्ट पर एम्प्लॉय काम करते हैं और 9.64 लाख पोस्ट अभी भी खाली है। सिविल सर्विसेज में आईएएस का 1365 पोस्ट खाली है, आईपीएस का 703 पोस्ट खाली है, आईएफएस का 1042 पोस्ट खाली है और आईआरएस का 301 पोस्ट खाली है। होम मिनिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1,14,245 पोस्ट खाली है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस आते हैं। जिसमें ग्रुप ए में 3075 पोस्ट है, बी में 15,861 पोस्ट है और सी ग्रुप में 93,309 पोस्ट खाली। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रेलवे है, रेलवे में भी 2.63 लाख पोस्ट खाली है, जो कि जुलाई 2023 तक का डेटा। इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इसमें भी 1,55,000 पोस्ट खाली, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में 1,36,000 पोस्ट खाली है और नेवी में 12,428 पोस्ट और एयरफोर्स में 7,031 पोस्ट खाली। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों करोड़ों पोस्ट खाली है। अगर इसको भी सरकार भर दे तो कुछ बेरोजगारी कम जरूर हो सकती। कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें जॉब क्रिएट होने की बहुत ज्यादा संभावना है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन जॉब या एआई ऑटोमेशन के फील्ड में। इन सारे सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इसमें बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। 2014 में वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि 2025 में भी 3.4 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट को देखिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब चपरासी और सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जरा सोचिए, डिग्रियां दीवार पे टंगी हो और पेट की भूख सिसकियां भर रही हो तो इसे क्या कहेंगे? सिर्फ आंकड़े या टूटते हुए सपने? हमारे देश में करोड़ों युवा हर सुबह नौकरी की सपना लेकर उठते हैं, लेकिन शाम होते होते निराशा उनका सर झुका देती है। क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है न्यू इंडिया का सपना? अब सवाल ये नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब सवाल ये है कि यह देश कब तक अपने ही युवाओं को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेलती रहेगी। आपके एक शेयर से ये आवाज और बुलंद हो सकती है। यदि आप भी इस सिस्टम से परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए बस अब और, क्योंकि बेरोजगारी एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों सपनों की मौत है। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का, बदलाव लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।